बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर फोन पर बात करना इतना ही जरूरी है तो तुम पहले जी भरकर फोन पर बात कर लिया करो, फिर रसोई में जाकर कोई काम किया करो। अपनी सास रंजना जी की कड़कती आवाज सुनकर फोन पर अपनी मां से बातें कर रही रश्मि का ध्यान अचानक भंग हुआ। अपनी सास की घूरती नजरों का सामना करती रश्मि अचानक कुछ याद कर अपने हाथ में थामा फोन डिस्कनेक्ट कर झटपट रसोई की ओर भागी। लेकिन रसोई में चूल्हे से लेकर काउंटर तक उबल कर बिखरा दूध देख उसे अपनी सास की नाराजगी समझ में आ चुकी थी। फिर भी रश्मि को अपनी सास रंजना जी का एक छोटी सी बात पर इतनी नाराजगी दिखाना मन ही मन कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस कर रहा था। रसोई में बिखरे दूध को अपने हाथों से साफ करती रश्मि को ऊपर से चार बातें और सुनाकर रंजना जी गुस्से में बड़बड़ाती, पांव पटकती अपनी किसी सहेली के घर चर्चा में शामिल होने निकल गई। रसोई की सफाई करने के बाद रश्मि ने अपना मोबाइल हाथ में थामा ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर उसकी मां सरोज जी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। बेटा, तुमने मुझे बिना कुछ कहे अचानक फोन क्यों रख दिया था? अपनी मां का यह सवाल सुनकर रश्मि खुद को रोक ना सकी, अचानक बिफर पड़ी। मां, मैंने फोन रखा नहीं था, फोन रखना पड़ा था। बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि के बदले अंदाज को बखूबी समझती सरोज जी को तनिक हैरानी हुई। मां, आपने मुझे ऐसे घर में ब्याह दिया है जहां बहू की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई बेटा? दामाद जी से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? नहीं मां, वह बेचारे तो बहुत अच्छे हैं। मेरी नाक में दम तो मेरी सास किए रहती है। उन्हें अपनी बहू से बात करने की तनिक भी तमीज नहीं है। आखिर हुआ क्या है ये तो बता। मां, अब मैं क्या क्या बताऊं? आज अभी की ही बात ले लीजिए। अभी जब मैं आपसे फोन पर बात कर रही थी तभी चूल्हे पर चढ़ा दूध उबल कर गिर गया। अब इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत। कोई बात नहीं बेटा, गलती तुम्हारी ही थी। मां, आप समझ नहीं रही हो, ये उनकी आदत सी हो गई है मुझे छोटी छोटी बातों पर यूं ही सुनाते रहने की। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि उल्टा मैं भी उन्हें खूब सुना दूं। लेकिन ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। सरोज जी ने रश्मि की बात बीच में ही काट दी। मां, मैं जानती थी आप उन्हें कुछ कहने की जगह मेरी ही गलती निकाल दोगी, इसीलिए मैं आपसे कुछ बताती नहीं हूं। रश्मि, तुम मेरी एक बात याद रखना बेटा। दुनिया की हर सास अपनी बहू को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है, इसलिए गलती करने पर डांटती है। लेकिन जो बहू इस बात को समझ नहीं पाती है वह अपने मायके की शह पाकर अपनी सास से झगड़ती है। मां, इसका मतलब आपकी सास यानी मेरी दादी भी आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों पर डांटती थी? बेटी का ये उल्टा सवाल सुनकर सरोज जी अचानक हंस पड़ी। हाँ बेटा, शुरुआत में तो तुम्हारी दादी बात बात पर मुझे डांट देती थी। वह मेरी गलतियों को सुधारना अपना हक समझती थी और कई बार तो मेरी छोटी छोटी गलतियों पर इतना नाराज होती थी कि उनकी रसोई में मेरा कदम रखना भी मना होता था। मां, आप ये सब बर्दाश्त कैसे करती थी? बेटा, वह मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, चिट्ठियों का जमाना था, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता था। मां, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, चिट्ठी में लिखा दुख जब मायके तक पहुंचता था तब तक अपनी सास के कहे शब्दों के प्रति बहू की नाराजगी खत्म हो चुकी होती थी। मतलब आपने कभी अपनी मां से अपनी सास की शिकायत नहीं की? नहीं बेटा, और यही वजह थी कि धीरे धीरे तेरी दादी और मेरे बीच बिल्कुल मां बेटी के जैसा रिश्ता बन गया था। अपनी मां की बातें सुनकर रश्मि पल भर के लिए एकदम चुप हो गई, लेकिन सरोज जी ने अपनी बेटी को समझाया। बेटा,
हर रिश्ते को पनपने में और अपनी जड़ें गहरी करने में वक्त लगता है। इसलिए अपनी गलतियों से मिले अनुभव से सीखा जाता है, शिकायत नहीं की जाती। दूसरी ओर से रश्मि की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर सरोज जी ने उसे टोका। क्या हुआ रश्मि, तुम चुप क्यों हो गई? माँ, मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती बेटा? मुझे भी अपनी सास की शिकायत आपसे नहीं करनी चाहिए थी। अपनी बेटी के मुंह से अचानक इतनी समझदारी भरी बात सुनकर सरोज जी मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।